आपको बता दें कि भारत में चुनाव प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं होते रहते हैं। बहुत बड़ा देश है, तो इसी क्रम में 2026 में 5 राज्यों के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और साथ ही साथ पुडुचेरी का चुनाव हो जाएगा। असम में 126 सीट है, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, पुडुचेरी में 30 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट है और केरल में 140 सीट हो जाती हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे। पिछली बार तो आप देखेंगे तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में होगा। 23 और 29 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में एक बार में चुनाव होंगे। और आप देखेंगे तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होंगे और पांचों राज्यों का रिजल्ट 4 मई को घोषित किया जाएगा। तो एक बड़ी बात है, आप देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। जहां पर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होते थे, उसी पश्चिम बंगाल में अब आप देख रहे हैं कि 2 चरणों में हो रहे हैं। और अन्य राज्यों में जो 4 अन्य राज्य हैं, जैसे आपका असम हुआ, पुडुचेरी हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, यहाँ पे लगभग पांचों राज्यों को मिला दें तो 824 सीटें हो जाती हैं। तो 824 सीटों पर सिर्फ पश्चिम बंगाल को निकाल दें तो सभी पर एक से दिन में चुनाव होने वाले हैं और सभी के रिजल्ट 4 मई को आने वाले हैं। तो यानी कि 4 मई का दिन इन 5 राज्यों के राजनेताओं के लिए एक बड़ा दिन होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना जरूरी था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।